बेटा पहला एग्जाम यानी कि एडवांस अकाउंटिंग। बच्चों को डर लग रहा है कि सर कहीं ये वाला पेपर तो लेंदी नहीं आएगा। बेटा अगर लेंदी भी आएगा तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे ना, अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो आप एग्जामिशन 100% शॉर्ट लेके आएंगे, चाहे पेपर कितना भी लेंदी क्यों ना आए। जो मैं बातें बताने वाला हूँ उसको जरा ध्यान से सुनना। आखिरी टाइम पे इंपॉर्टेंट समय ले रहा हूँ, मेरे को पता है, बट ये वीडियो आपको आपके एग्जाम में एग्जामिशन दिला सकती है एडवांस अकाउंटिंग में। जरा ध्यान से सुनना और बातों को फॉलो करना। लास्ट मिनट टिप्स आज के एग्जाम के लिए, चलिए शुरू करते हैं। अब बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है। मैक्सिमम बच्चे उसे यूटिलाइज नहीं करते हैं। आपको 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर ये 15 मिनट यूटिलाइज कर लेना तो इक्वल टू 60 मार्क्स हैं। ये कैसे सर? आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, उसके बाद देखना है आपको कि कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंपल्सरी क्वेश्चन है। आपने देखा यार 20 मार्क्स में से ना मेरे को 10 नंबर का आ रहा है या 12 नंबर का आ रहा है, आप मार्क कर दो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे गए 16 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको 10 नंबर का आता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इस तरीके से ऐसे आपने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए और आपको पता लग गया यार ये वाला क्वेश्चन इतने नंबर का, ये वाला क्वेश्चन इतने नंबर का, जो मेरे को आता है, जिसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं आराम से कर लूंगा। ठीक है जी, आपने ये फाइंड आउट करना है कि यार उस 15 मिनट के अंदर मैं ये फाइंड आउट कर लूं कि 60 नंबर का ऐसा कौन सा पेपर है जो मैं बड़े आसानी से कर पाऊंगा। उस 15 मिनट के अंदर बस ये निकाल लेना 60 नंबर चाहे 50 मार्क्स। फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर सिर्फ आपका ये टारगेट होगा कि मैं 60 नंबर का पेपर ऐसा छांट लूं उसके अंदर जो मैं आसानी से कर पाऊं। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा नंबर का आता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर थर्ड था, मेरे को 16 नंबर का आता है, बाकी सारे इससे कम नंबर के आते हैं, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड अटेम्प्ट करूंगा अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर। ये यहाँ पर डिसाइड हो गया है। आपको बिल्कुल ये सोच के नहीं जाना कि यार मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे आते हैं तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही उठाऊंगा। यू डोंट नो कि कौन सा क्वेश्चन लेंदी है। तो अब पेपर लेंदी आ रहा है तो हमें नहीं पता यार कौन सा क्वेश्चन आसान आ जाएगा, तो आपको इस बेसिस पे डिसाइड करना है। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारी सीक्वेंस क्या रहने वाली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। बिल्कुल भी ये सोच के मत जाना कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक अटेम्प्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक ज्यादातर पेपरों में लेंदी देखने को मिला है। तो 15 मिनट के अंदर हमने क्वेश्चन छांट लिया और उसके बाद सबसे ज्यादा नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अब यहाँ पर लिखा है अटेम्प्ट ऑल पार्ट एट सिंगल प्लेस। सर अब आपने बताया क्वेश्चन नंबर थर्ड 16 मार्क्स का, तो मैं पहले वो कर रहा हूँ, तो 4 नंबर वाला पार्ट मैं तो बाद में करूंगा। आप कह रहे हो एक ही जगह पे करने सारे पार्ट। बेटा जो 4 नंबर वाला पार्ट छूट गया ना उसके लिए जगह छोड़ दो। आपको लगता है एक पेज, अब 2 पेज छोड़ दो। एक्स्ट्रा जगह छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कम जगह मत छोड़ना, ठीक है ना, ताकि जगह कम ना पड़े। बाद में लेट्स सपोज आपका एक पेज एक्स्ट्रा बच गया तो काट देना, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। शीट्स का कोई भी ऐसा नहीं सोचना कि यार शीट्स एक्स्ट्रा यूज नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करा ICAI उसके अंदर। सिंगल प्लेस पे ही सारे के सारे पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपको कोई पार्ट नहीं आता है उसके लिए जगह छोड़ दो, भी एक्स्ट्रा जगह छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद पैनिक नहीं करना। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर आप अटक गए हैं, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, पैनिक नहीं करना है। बेटा पेपर अगर लेंदी है या पेपर अगर टफ है ना तो सबके लिए है। आपको सिर्फ एग्जाम हॉल में अगर ये बात याद आ जाती है ना तो आपकी वहीं 50% एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि यार पेपर मेरे लिए लेंदी थोड़ा है, मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से ये ठीक है, बाकी सबके लिए भी तो लेंदी हो सकता है, मेरे से ज्यादा बच्चों की हालत खराब हो इस पेपर में। तो उस समय लेंदी नहीं करना है, उस समय पैनिक नहीं करना है। बाहर आके देखेंगे यार पेपर कैसा था, क्या मेरे लिए टफ था या सबके लिए टफ था, और आपको पता लगेगा सबके लिए टफ होगा अगर टफ है तो पैनिक नहीं करना है। और सबसे ज्यादा आपको ट्राई करना है कि जितने ज्यादा हो सके मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करूं। आपको वहां पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है कि अगर एक क्वेश्चन की बैलेंस शीट नहीं बन रही है तो आप उसमें लगे पड़े हैं 15 मिनट 20 मिनट खराब कर दिया। आपको ट्राई करना है लेंदी पेपर के अंदर चाहे आसान पेपर के अंदर जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके ना उतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। स्टेप वाइज मार्किंग का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है ऐसे बच्चों को जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर ये भी बात सुन लो, लेंदी पेपर होगा, अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो उस समय ICAI थोड़ी सी चेकिंग लाइट कर देगा। पेपर अगर बहुत ज्यादा आसान होगा ना चेकिंग इतनी टाइट कर देगा कि प्रेजेंटेशन के इतनी छोटी छोटी बातों में ना इतने ज्यादा नंबर काट लेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पासिंग परसेंटेज उतनी रहती है, पासिंग बच्चे उतने रहते हैं। बस सारा का सारा खेल किसका है? पैनिक का है। सारा का सारा खेल है दिमाग का कि किस उस बच्चे ने उस समय एग्जाम हॉल में बैठ के कितना काम रह के पेपर को अटेम्प्ट करा। वर्किंग नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं। बट ये भी बात सुन लो, अगर कोई क्वेश्चन है 12 नंबर का, आपको लगता था यार इसकी वर्थ है 12 नंबर और एग्जाम में पूछ लिया 6 नंबर का, तो आपको वहां पर फालतू के वर्किंग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट है, जितने नेसेसरी है, सिर्फ वही बनाइए। सारे के सारे वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। और पेपर कई बार लेंदी इसलिए होता है कि हम रिक्वायरमेंट ढंग से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा ढंग से पढ़ने की जरूरत है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लेंदी लग रहा है तो। उसके अलावा शॉर्ट फॉर्म को अवॉइड करना है। चाहे पेपर कितना भी लेंदी हो, आपको ये नहीं सोचना कि यार शॉर्ट फॉर्म लिखना कोई दिक्कत नहीं है। बेटा शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में ऐसे पूरे मार्क्स उड़ा देता है। 40% तक बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं शॉर्ट फॉर्म से, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके अलावा बेटा प्रॉपर स्लीप। वैसे तो मेरे को पता है रात गुजर चुकी है, आप सोए नहीं होंगे ज्यादातर बच्चे, तो आप इस समय क्या करो, पेपर से अभी थोड़ी देर पहले सो जाओ, 1 घंटा कम से कम रेस्ट कर लो। पेपर के अंदर आपको जरूरी है कि आप पूरी की पूरी आपकी नींद पूरी हो। उसके लिए अभी जरूरी है, अगर आपने नींद पूरी नहीं हुई है रात को तो अभी 1 घंटा सो जाओ, आधा घंटा सो जाओ। पेपर से 1-1.5 घंटा पहले पढ़ाई करना बिल्कुल छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना यार। जितना पढ़ लिया, जितना दिमाग में है ना वो काफी है।
मेरे पास होने के लिए भी और एग्जामिशन लाने के लिए भी और मोर देन 90+ नंबर लाने के लिए भी। इस बात को ध्यान में बिठा लो, ठीक है जी। तो आपको 15 मिनट का यूटिलाइज करना है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। पेपर लेंदी है तो सबके लिए लेंदी पेपर को डील कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, बस खत्म, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ आएंगी और ये एग्जाम के अंदर आप बिल्कुल फोड़ के आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू योर एग्जाम्स। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।